दोस्तों, अगर आप में से कोई एक हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जैसे कि फार्मा है, इंश्योरेंस है, एविएशन है, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे ऑडिट्स आते हैं। और ऑडिट इसलिए आते हैं ये चेक करने के लिए कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, आपका बिजनेस सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्या वो प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। और जब ऑडिट ट्रिगर होती है तो क्या होता है, सब कुछ चेक होता है, एक से एक सिस्टम चेक होता है। और अगर सब कुछ सही निकला, ऑडिट पास हो गई, तो हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन अगर ऑडिट फेल हुई तो क्या हो सकता है, बहुत सारे लोगों की जॉब भी जा सकते हैं जो गए हैं, और बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो चुकी हैं। तो अगर ऑडिट इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी की ज़िंदगी सुधर सकती है या फिर बर्बाद हो सकती है, तो इसी चीज़ को सिर्फ बिजनेस या जॉब में ही क्यों रिस्ट्रिक्ट करें। क्यों ना ऑडिट को हमारी लाइफ में लाया जाए और देखें कि हमारी लाइफ किस हद तक अच्छी है या नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट जो एरियाज़ है उसमें अगर ऑडिट करें तो कैसे करें, और कैसे पता करें कि हमारी लाइफ सही चल रही है या नहीं। स्टे ट्यून। सबसे पहला लाइफ का जो एरिया है वो है करियर। जब अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर हमारा बिजनेस है और वहाँ पे अगर ऑडिट ट्रिगर होता है तो जाहिर सी बात है हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है, सिस्टम्स और प्रोसेस को ध्यान से देखना पड़ता है। लेकिन अगर वही चीज़ हम अपने करियर में अप्लाई करें तो क्या हम अपने करियर की ऑडिट नहीं कर सकते हैं? क्या हम खुद या किसी की हेल्प से अपने करियर की ऑडिट नहीं ले सकते हैं? क्या हम ये नहीं देख सकते कि अभी तक जो मैं करता आया हूँ क्या वो सही है कि नहीं? अभी हमारी लाइफ तो सही चल रही है, क्या आगे जाके भी वैसे ही चलेगी, क्या इम्प्रूव होगी? ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए अगर आपको अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। तो इसके लिए आप अपने करियर के ऑडिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं खुद से, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका करियर सही ट्रैक पे है या नहीं। पहला, कि पास्ट में मैंने ऐसा क्या किया, क्या अच्छा किया और क्या अच्छा नहीं किया जिससे मैं सीख सकता हूँ। क्या आपने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं जो अभी भी आप कर रहे हैं? देन यू हैव टू बी अवेयर कि वो गलतियाँ अब आगे नहीं करनी। क्या आपने पास्ट में बहुत अच्छे काम किए हैं लेकिन अभी आपने करना बंद कर दिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो काम आपको फिर से करने हैं। आपको ये देखना है कि कौन सी गलतियाँ आपने की जो आप रिपीट ना करो, और कौन से अच्छे काम किए जिसको ज़्यादा रिपीट करो। थर्ड थिंग यू वांट टू मेक एंश्योर इज़ कि आप ये भी देखो, एक मेंटर को पकड़ो और उन्हें पूछो कि मैं और क्या कर सकता हूँ। ये मैंने गलतियाँ की थी जो अब मुझे नहीं करनी है, और ये मैंने अच्छी चीज़ें की है जो मैं और करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि मैं और कौन सी चीज़ें मिस कर रहा हूँ? जब आप अपने से 5 साल 10 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले इंसान से पूछोगे तो वो आपको उनके सीक्रेट्स बताएंगे। वो आपको ये बताएंगे कि उन्होंने कौन सी चीज़ की थी जो आप नहीं कर रहे हो। एंड दैट इज़ द थिंग यू हैव टू इंश्योर इन योर करियर। तो आपके करियर के ऑडिट में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड मेक श्योर यू डू वन थिंग कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको लिखिए, क्योंकि वर्बली आप जब भी कुछ करेंगे तो आप भूल जाएंगे। So make sure you write everything, write your mistakes, write your achievements, and write the feedback which seniors give you. In this way, you will be absolutely clear कि आपको अपने करियर में क्या करना है। Second area of your life is relationships. हम सबको पता है कि कहीं पे अगर हमारा काम अटक रहा है और उसको आसानी से करवाना है तो वहाँ पे रिलेशनशिप्स बहुत काम आती है। किसी को अच्छी रिलेशनशिप की वजह से जॉब जल्दी मिल जाती है, किसी को रेफरल बिजनेस के लिए मिल जाता है, किसी का सालों से अटका हुआ काम एक कॉल से हो जाता है। इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप्स लाइफ के हर एक पार्ट में बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ भी आपको सेम 3 क्वेश्चंस पूछने हैं जो आपने करियर में पूछे थे, कि पास्ट को लेके मैंने कौन सी चीज़ें की थी जिसकी वजह से मेरी रिलेशनशिप अच्छी है, और पास्ट में मैंने क्या गलतियाँ की जिस वजह से आज मेरी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं है। उन चीज़ों को आपको आज सुधारना है। मेक श्योर कि पास्ट में अगर आपसे कुछ गलती हो गई है रिलेशनशिप में, और अगर वो रेक्टिफाई नहीं हो सकती है, तो मेक श्योर आप उसको रिपीट ना करें। और आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से कनेक्शंस थे, कौन से वैल्यूएबल लोग थे आपकी लाइफ में जो आपको पहले बहुत हेल्प करते थे, लेकिन अब वो आपकी और ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ कॉन्टेक्ट तोड़ दिया। इट इज़ सेड दैट नेवर बर्न ब्रिजेस, राइट? कोई भी कभी भी काम आ सकता है। इसका सीधा सा सिंपल एग्जाम्पल यही है कि जब भी लाइफ में हमें कुछ काम ज़रूरत पड़ेगी तो हमें वही लोग याद आएंगे जो उस काम के लिए एक्सपर्ट है। लेकिन अगर हमारे उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं
तो दो चीज़ें होगी, हम उनसे हेल्प मांगने में हिचकिचाएंगे और दूसरा अगर हेल्प मांग भी ली तो वो हेल्प करने से हिचकिचाएंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि पास्ट में कौन सी ऐसी चीज़ें की जो जिसने आपकी रिलेशनशिप्स को स्पॉइल किया है वो नहीं करनी है, और आज वो ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रिलेशनशिप्स को और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को अच्छी और स्ट्रॉन्गर बना सकती है। एंड थर्ड थिंग यू हैव टू इंश्योर इज़ कि ऐसी कौन सी नई रिलेशनशिप्स है जिसको मैं बना सकता हूँ जिससे मुझे आगे हेल्प हो। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सेल्फिश नहीं होना है। आपको किसी से भी कनेक्ट या रिलेशनशिप इसलिए नहीं रखनी है कि प्योर आपका सिर्फ फ़ायदा हो। आपको उन्हें भी हेल्प करनी है, आपको उन्हें भी वैल्यू देना है। और अगर कोई हेल्प की एक्सचेंज नहीं भी होती है, देन ऑल्सो यू विल बी हैप्पी कि आपके कॉन्टैक्ट में कोई ऐसा है जिससे आपकी बातचीत हो रही है, राइट। ज़रूरी नहीं कि हर एक रिलेशनशिप का कोई मोटिव हो। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी भी होती है कि जस्ट वो है इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। तो मेक श्योर इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। थर्ड एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ फाइनेंस। मेरी लाइफ में मैंने अभी एक शॉर्ट रील पोस्ट की थी कि कौन सी 3 फाइनेंशियल मिस्टेक्स मैंने की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। उसमें से था टेकिंग होम लोन टू अर्ली, नॉट लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट्स एंड नॉट इन्वेस्टिंग अर्ली। तो मैंने जब अपने फाइनेंशियल एरिया में अपनी लाइफ की ऑडिट की तब मुझे पता चला कि फाइनेंस में मेरे पास, जब कॉलेज स्टूडेंट था मैं तब से अर्न कर रहा हूँ, लेकिन तब मुझे फाइनेंस की नॉलेज नहीं थी। अगर वहाँ पे मैंने अपना फाइनेंशियल नॉलेज गेन किया होता और उसको अप्लाई किया होता तो आज बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता। बट एनीवेज मैंने थोड़ा लेट सीखा, लेकिन आई एम ग्लैड कि दैट आई लर्नड। तो प्रेजेंट में मैंने ये ध्यान दिया कि जैसे ही मैंने सीखा उसको अप्लाई किया और उसका रिज़ल्ट मुझे आज मिल रहा है। और अब मुझे ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर के लिए मुझे कौन सी चीज़ ज़रूरी है अपने फाइनेंस को हैंडल करने के लिए, जिससे मैं एक अच्छा कॉर्पस गैदर कर सकूं या फिर मैं कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ना आ जाऊं। दो चीज़ें ही मुझे ध्यान रखनी है कि आज मैं कुछ गलती ना करूं जिससे मुझे आगे जाके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, और दूसरी आज मैं कौन सी अच्छी चीज़ें करूं जिससे मुझे फाइनेंशियली आगे जाके बेनिफिट हो। तो ये चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है अपने फ्यूचर के लिए, और पास्ट में मुझे ये ध्यान रखना है कि जो गलती की मैंने वो अब नहीं करनी है। तो ये फ़ायदा है फाइनेंशियल ऑडिट का। एंड लास्ट एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ हेल्थ। हम सबको पता है कि बचपन में हम बहुत हेल्दी थे, यंग एज में भी हेल्दी थे। बहुत सारे लोग हैं जो यंग एज में भी अच्छे उनकी हेल्थ नहीं है, राइट। अब उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि उनको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है, हेल्दी फूड खाने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट में आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम हुई थी आपके साथ, और अगर नहीं हुई है तो आज आपको ध्यान रखना है कि अगर आज हो रही है तो किन चीज़ों की वजह से हो रही है। क्योंकि आज अगर आपकी लाइफ में कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो वो इसीलिए है क्योंकि पास्ट में आपने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, या फिर प्रेजेंट आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जिस वजह से हो रहा है। सो यू टू मेक श्योर ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ योर हेल्थ कि आज आपकी जो हेल्थ की कंडीशन है अगर पहले से बुरी है तो आगे जाके और बुरी होने वाली है। ये रियलाइज़ होना आपको ज़रूरी है। इसलिए आज ही आपको कुछ प्रिवेंटिव एक्शन ऐसा लेना पड़ेगा जिससे फ्यूचर में आपकी हेल्थ और ना बिगड़े और आज जो हेल्थ है उससे अच्छी हो। अब उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी वो आपको लिखनी पड़ेगी, और अगर आपको टाइम नहीं मिलता है दोस्त तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड अ वे इन योर लाइफ कि जिससे आपको अपनी हेल्थ के लिए फोकस टाइम या फिर फूड आप प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दे सको। ऐसा कुछ आपकी लाइफ को आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में वो टाइम नहीं मिल रहा है आपको तो कुछ ऐसा करो जिससे आपको दिन में 1 या 2 घंटे ऐसे मिले जिससे आप अपनी हेल्थ पे प्रायोरिटी दे सको। हो सकता है आपको आपके जॉब में 12 घंटे आपको टाइम नहीं मिला तो ऐसी जॉब ढूंढो जिसमें 8 घंटे हैं। हो सकता है आपके बिजनेस में आपको टाइम नहीं मिल रहा तो लोगों को हायर करो जिससे आपको टाइम आप फ्री हो जाओ और लोग आपके लिए काम करें, और वो टाइम आप अपनी हेल्थ के लिए प्रायोरिटी दो। क्योंकि आप आज जितना भी काम कर लोगे, जितने भी पैसे कमा लोगे, आपको पता होगा कि जब बीमार पड़ते हैं ना तो कुछ याद नहीं आता। नथिंग इज़ वर्थ वाइल इफ़ यू आर नॉट हेल्दी इन लाइफ। तो आपकी हेल्थ की कंडीशन बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ों में ऑडिट कीजिए एंड मेक श्योर यू लिव ए हेल्दी लाइफ 5 years, 10 और 20 years फ्रॉम नाउ। तो ये 4 एरियाज थे जिसमें आपको लाइफ की ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। ऑडिट जब भी हमारे प्रोफेशनल करियर में आती है तब हम बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। टिल देन आई होप कि आप अपनी लाइफ की ऑडिट करेंगे, और जो भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, जो भी सजेशन आ रहा है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैं खुद आपको एक रिप्लाई करूँगा हर एक कमेंट का। टिल देन दिस इज़ धवल गजेरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।